हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल है? आप सब बढ़िया होंगे। तो आज तो है शनिवार और आज हमारी कॉलेज की छुट्टी होती है। तो आज तो मैं कॉलेज नहीं गया और आज मुझे जिम जाना था। आज मेरा लेग डे था। पता है ना, जिम वर्कआउट में लेग डे की मायने मतलब इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आज मेरा ना लेग डे था। पर होता ये है ना मेरे साथ कि जब मेरी छुट्टी होती है ना कॉलेज की, उसी दिन मेरे पापा की छुट्टी होती है। मतलब ऐसा है ना कि मेरी कॉलेज की मंथ में सेकंड और फोर्थ सैटरडे वो रहता है छुट्टी। अब उसी टाइम पे पापा के भी सेकंड और फोर्थ डे को छुट्टी रहती है। अब मेरा ऐसा है कि देखो, पहले चेस्ट मारता हूँ, फिर ऐसे बैक, शोल्डर, है ना। तो इस तरह से ना सैटरडे को आता है लेग डे। अब लेग डे होता है मेरा बहुत कम, जैसे आज नहीं होगा। आज मेरे पापा की भी छुट्टी है, मेरे पापा घर पे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ताकि मुझे ना परमिशन नहीं है जिम करने की। पहले थी, पहले मैं करता था जिम, क्योंकि पहले मुझे परमिशन थी, क्योंकि उस वक्त कुछ हुआ नहीं था। और हुआ क्या कि सडनली बीच में अभी कुछ दिनों पहले मैं बीमार हो गया। ठीक है, तो उस वजह से ना मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई शरीर की। मतलब इस हद की ख़राब हुई थी ना कि मैं हमको क्या बताऊँ। मैं चल भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। 20 दिन से बेड पे था। और मैं ऐसे वेट की बात करूँ ना, जैसे मैं जिम में जाता था ना, जिम में मैं ऐसे 2.5-3 महीने गया ना, तो वहाँ पे मेरा समथिंग 2 से 3 किलो वेट मेरा लूज़ हुआ है। सिर्फ 2 से 3 किलो वेट लूज़ करके मैं मेंटेन कर रहा हूँ उस वेट को। और जब मैं बीमार हुआ ना, बीमार 20 दिन बीमार हुआ ना, मेरा 10 किलो वेट लॉस हो गया। 10 किलो वेट। मैंने कहा इतना बड़ा फ़र्क। और और मैं जब जिम जाता था ना, तो वहाँ पे पुशअप्स तो मार लेता था मैं अच्छे खासे, बट पुलअप्स मेरे से नहीं हो रहे थे। मेरे से हो रहे थे पुलअप्स 1-2 बस। मैंने कहा यार ऐसा क्या है, मैं अपना वेट क्यों नहीं उठा पा रहा। और एक प्रॉब्लम मुझे वो थी कि मुझे ना यहाँ पे जो, हाँ मेरा हाथ है ना, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे ना सेंटर में, मैं जब छोटा था ना, 10th में पढ़ता था, उस वक्त पेड़ पे से गिरा था ना मैं, पेड़ पे से। तो वहाँ जो होती है ना बॉन्ड, वो टूट गई थी मेरी, यहाँ की मेन मसल की टूट गई थी। तो उस वक्त मेरा ग्रोथ था, मतलब एक एज थी मेरी जो मैं ग्रोथ कर रहा था। तो उस वक्त डॉक्टर ने बोला ये हो जाएगा ठीक। तो उन्होंने फिर उसको ना ऐसा सीन हो गया था, लाइक हाँ ऐसा हो गया था। तो उनको ऐसे करके फिर उनके ऊपर दोनों पे वो होते हैं ना क्या कहते हैं उसे, हम डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे ऐसे पता नहीं, पर ऐसे कुछ वो होता है ना लकड़ी जैसा, वो उन्होंने लगा दिया था मेरी दोनों हाथ, मतलब हाथ के दोनों साइड, ताकि वो चिपका रहे। अब हुआ क्या देखो, तकरीबन मैं उस चीज़ को 3 साल तक मेरे हाथ में रखा। 3 साल तक, 3 साल के बाद वो चीज़ मेरे हाथ से निकले तो मेरा बॉन्ड जॉइंट हो गया था। बट जो जो स्ट्रेंथ मेरी इस हाथ में थी ना, इस हाथ में, उसकी हाफ स्ट्रेंथ इस हाथ में है। हाँ अभी भी हाफ स्ट्रेंथ है। तो डॉक्टर ने बोला तू ना कोई भी जोर का काम इस हाथ से मत करना, क्योंकि तेरा हाथ वीक है, ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अब हुआ क्या कि मैं पुलअप्स मार रहा हूँ, मेरा वेट मुझसे उठा नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो मैंने बोला ट्रेनर को ये दिक्कत है भाई मुझे, तो कह रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। कह रहे धीरे धीरे हो जाएगा। अब मैं बीमार होकर उठा ना, और जस्ट मेरे में स्ट्रेंथ रिकवर हो रही थी, पूरी स्ट्रेंथ आई नहीं थी अभी तक, मैं पूरा रिकवर हुआ नहीं था, जस्ट स्ट्रेंथ मेरी रिकवर हो रही थी। तो मैं सोचा एक जिम जाके आता हूँ, है ना। जिम में गया तो वहाँ पे मैंने 5 से 6 पुलअप्स मार दिए। मतलब मज़ा आ गया, 5 से 6 पुलअप मेरे से हो गए। और मेरे जो बाइसेप्स बने थे ना 2.5-3 महीनों में, वो मेरे बाइसेप्स दोनों उतर गए, एकदम नॉर्मल हाथ हो गए, एकदम पतले से। तो जिम वाला कह रहा है अरे तुझे हुआ क्या, तेरे बाइसेप्स कहाँ चले गए। और पुशअप जिम, और मैं वेट भी नहीं, मैं जैसे डंबल को टच कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इतने हैवी क्यों हो गए ये चीज़। मतलब पहले मेरे जो मैं
5 के डंबल से तो सिर्फ मैं वार्म अप करता था, 5 के डंबल। अब 5 के डंबल से मेरा हार्ड होता था, एकदम हार्ड। तो ये हुआ, तो धीरे धीरे रिकवर हुआ। फिर मैंने मतलब मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो वाला जिम छोड़ दिया, नया वाला जिम ज्वाइन किया था। तो ये सब हुआ। तो मेरे पापा ना मुझे ऐसे मतलब मना कर दिया कि तू जिम मत जाना, तू जिम गया इसलिए तेरी पूरी स्ट्रेंथ टूट गई, बिखर गई, तू वापस रिकवर नहीं हो पाया, तो जिम मत जाना। मैंने कहा ठीक है पापा जी, जैसा आपको। पर मैं तो नहीं मानता, मैं तो अब भी जाता हूँ जिम में, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब उनको पता नहीं लगने देता कि मैं जिम जाता हूँ। तो ऐसा है हमारे ना यहाँ इस सिटी में ना, गुजरात में एक सिटी है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। उस सिटी में ना और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वो सिटी बहुत छोटी है। तो अगर ऐसे मैंने नाम बताया ना तो ठीक है। तो हमारे ना इस सिटी में ना पूरा पानी भर गया है, गली गली में पानी भर गया है, पूरा पानी भर गया। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। पर मेरे घर वाले पता है क्या कह रहे हैं, मेरे घर वाले कह रहे हैं जितनी भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तुझे बेटा कॉलेज जाना है। मैंने कहा पापा स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, कॉलेज है, अपनी मर्ज़ी से पढ़ना होता है, अपनी मर्ज़ी से जाना होता है। नहीं पर ये ना छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह से ट्रेन करते हैं मुझे, बेटा तू जा कॉलेज, तेरी अटेंडेंस कम है, वो ये है। अरे आता है समझ मुझे, इतना तो है ना। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मैंने ऐसे अपने एक्सपीरियंस तो उससे नहीं बोल रहा, पर अगर कोई लड़की है, समझो कोई लड़की है, अगर तुम उससे स्टार्टिंग से कनेक्ट हो, शुरुआत से जुड़े हो, और उस टाइम पे अगर तुम्हें पता लग जाए कि इस लड़की को किस तरह का चाहिए, मतलब किस तरह का ये है ना वो कर रही है, तो तुम उस तरह के बन जाओगे ना। अगर समझो उस लड़की को तुम्हारे लिए कोई और लड़की हो, वो ये पसंद नहीं है, वो चली जाएगी, ये बात तुम्हें पता है। तो तुम क्या करोगे, तुम उसे कभी बताओगे ही नहीं ना कि मेरे पास लड़की है। हाँ हालांकि है, बट बताओगे नहीं। अब ये चीज़ तुम नहीं छुपाते, उससे छुपाते हो, कभी नहीं बताते हैं। तो फिर होता क्या है देखो, एक टाइम आता है जब तुम लोग रिलेशनशिप में आते हो दोनों, फिर एक फेज़ आता है जब दोनों एकदम हैप्पीली होते हो, तब वो चीज़ वो बताता है कि मैंने एक लड़की थी ऐसे वैसे कि उससे बात करता था, है ना। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों, झूठ क्यों बोला, है ना, ये हो सकता है ना। अब उसको समझना चाहिए ना मैंने किस वजह से झूठ बोला। अगर उस वजह से, अगर उस वक्त वो इंसान बोल दे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से बातें करता हूँ, तो बताओ क्या वो लड़की रहती है उसके साथ। हालांकि वो जब फिक्स हुई उसके साथ तो उसने सब छोड़ दिया वो। अगर वो रखता तो गलत बात है, पर उसने छोड़ दिया। और एक हैप्पी मोमेंट आती जब वो उसने जिक्र किया कि एक ऐसे लड़कियां थी, मैंने बात की थी, तो वो कह रहे हैं मतलब वो कह रहे हैं कि बुरा है, ये तो गलत है ना, झूठ है ना, तुम झूठे हो ना। ये बात होती कोई, बताओ। तो ऐसा ऐसा अब हमारे ना भादरवा आता है ना, भादरवा, तो हमारे सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है हम लोगों का। तो उसमें ना भगवान जी होते हैं ना, उनको आप लोगों को पता होगा, मैं आपको बता दूँ, ध्वजा होती है, नेजा होती है, ऐसे दो नाम है। तो वो उनको ऐसे अर्पण करते ले जाके। ये हमारा मेन फेस्टिवल है ये भादरवे में। तो सबके होते हैं, मतलब भादरवा से सब लोग नहीं मनाते, हम लोग मनाते हैं। तो हमारा इस वक्त फेस्टिवल, हमारे बहुत फेस्टिवल है। मैंने एक बार आपको बताया था हमारा नम का फेस्टिवल होता है। नम का जब कृष्ण जी आते हैं उस वक्त हमारा नम मनाए जाते हैं, जिसमें नागदेव जी मतलब नाग देवता जी है ना, उन्हें दूध चढ़ाया जाता है, ऐसा सीन है। और मेरे ना पूरी वो क्या कहते हैं होता है ना सिस्टम, या मतलब समझ लो, कह दो कि एक शेड्यूल वो टूट गया यार। मतलब मैं जिम से ऐसे प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहा। पता है 5 बजे मैं कॉलेज से घर आता हूँ, 5 से फिर 5:30 बजे समथिंग तो मैं जिम में पहुँचता हूँ, फिर 10 मिनट दौड़ता हूँ,
6:20 पे मुझे घर आना होता है, 6:20 पे घर, क्योंकि पापा 6:30 पे घर आ जाते हैं मेरे पापा, तो 6:20 पे मुझे घर आना होता है। अब बताओ क्या होगा, वर्कआउट होगा कुछ, ये लाइफ लाइफ रहेगी। तो मैंने सोचा है मैं घर पे वर्कआउट करूँगा, आप सुबह उठ के, कैसा आइडिया है, तो सोचा है मैंने। और मैं आपको बताऊँगा आगे मेरे साथ क्या होता है ना। आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे साथ क्या क्या होता रहता है, मेरी लाइफ कैसी चलती है, क्या मैं तुम लोगों से अलग हूँ, सेम हूँ, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। নম্বরে সাংগাচ্ছে শুনো এই আসো মিক্সচার মেশিন দেখ শুনো দেখি देवो देवो ला मंदे मंदे देव मंदे देनी आगे खिचड़ी लाई थी ते ओ ऐसा खाइयो ओ काय काय देऊ ए काय 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 खोलू काय देऊ देऊ काय 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 खोलू देऊ काय करू आहे ना देऊ नजर आ रही है हमें दोस्तों, देखना ले ले गैंग आ रही, देखो बच्चों की गैंग आ रही, ले 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 अरे रे 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 सब बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा चल बाहर जा बाहर जा।
गेंडू अधिक अधिक लाल पैरा को जी बेटी मारी है तुम। चल 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 चल। अरे रे रे रुक 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 बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे वापस। दुनिया में कई तरह के लोग पाए जाते हैं और जब लोग दिखते हैं तो अजीब से लगते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ नज़ारा, ये देखना दोस्तों, ये ऐसा आमतौर पे नहीं दिखने मिलता ऐसा नज़ारा, बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा नज़ारा दिखने के लिए, है ना। पर जब भी दिखता है तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में इनके अलावा कोई और होगा, इनके जैसे कोई होगा नहीं। सही बात है, सही बात है। देख रहे फॉर्च्यूनर आ रही है। हाँ ना, फॉर्च्यूनर नहीं है, सफारी है। सफारी। अरे किसे बुला रहे हो? कुत्ता है तो कुत्ता गए नहीं आवा आपने गमला में जड़ा मुनिया पे नाना बना बदी रोटी खिलाने जा रहे, देखो आंटी जी रोटी खिलाने जा रहे हैं। आंटी का बहुत बढ़िया है। 10 मिनट से ले विरा के लिए, अबे विरा अकेले में 10 मिनट ना सरस गाय के जाने के बाद रोटी खिलाई जाती है दोस्तों। मेरी काली बिजली रोटी तो खिलाई जाती है। हाँ क्या करेगा, सब पीला तेरी पीली दांत करते नहीं। कहाँ गए ये दोनों, कहाँ गए? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरे हर एक दिन वफा करता है। हालांकि कुछ आपको नज़रिया देखने का सबका अलग अलग होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखा तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे मजाक उड़ा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं गाइस कैसे हो आप लोग, एकदम मौज। होते हैं ना अजीब प्रकार के लोग जिनको दिखाना ज़रूरी है, जिनको दुनिया को दिखाना ज़रूरी होता है कैसे लोग इस दुनिया में क्या अहमियत होती है, क्या वैल्यू देते हैं पब्लिक इसको। गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं ना, मतलब करने वाले हैं नई नई चीज़ें, एक्सपेरिमेंट। मिस्टर इंडियन हैकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे गाइस, आपको पता नहीं। मिस्टर इंडियन हैकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा ये, देख रहे कैसे कैसे चीज़ें बोलता है, गंदी गंदी चीज़ें बोलता है। ऐसी चीज़ें करते हुए अगर आपको कोई दिखे जिसमें कुछ उल्टी सीधी हरकतें आपको नज़र आए तो उसी समय उस इंसान को इस पृथ्वी से बाहर भेजना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। और ये कुछ नया नज़ारा फिर से तुम्हें दिखाता हूँ, देखो आप ऐसे नज़ारे कतई बहुत कम मिलता दिखने जिसमें कुछ मज़ा होता देखने का, है ना। तो गाइस आज से हम ये शो छोड़ने वाले हैं। क्यों छोड़ने वाले हो? पता नहीं जी कौन सा अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलने वाले थे, पर कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। शहर का हाल बेहाल हो चुका है। तो सिटी के रास्ते अंदर ब्लॉग में आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। अभी बाय बाय, टाटा सी यू, गुड बाय। सिटी के रास्ते देखो आप, ये गली के रास्ते जहाँ से तुम पैदल यहाँ तक ही रह सकते हो। इस एरिया में जाने के लिए तुम्हें चप्पल का यूज़ करना पड़ता है। टूट जा भाई, पापा मत आप। नहीं तूने एक तो तोड़ डाला, दूसरा भी तोड़ डाला। भाई मैं थोड़ा कौन मार दियो दियो तन भूख लागी दियो तन भूख लागी कई खाइस मैगी कई मैगी सो जा सो जा सो जा, आंखें बंद कर दे, आंखें बंद कर दे दीवू, आंखें बंद कर दे दीवू, दीवू तन भूख लगी। बाऊ कते ये बाऊ कते ये बाऊ कते यो चलो बस कते ला ओके काय छे बोर 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 काय छे दूध काय दूध काय दूध है दुकान जानो ये काय यो थारे ला रे बाऊ बाऊ कर बाऊ दे बाऊ कर बाऊ 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 नहीं बाऊ